फियोना पूरी ताकत से भाग रहा था। उसके पीछे हजारों बेकाबू जानवरों की भीड़ थी। जमीन कांप रही थी, हवा चीख रही थी और फियोना की सांसें टूट रही थी। शत्रुओं एक पल भी देर होती तो वो वहीं कुचल जाता। वो भागते भागते एक बड़ी चट्टान के पीछे घुस गया, लेकिन ऊपर से सैकड़ों खुर उसके सिर के ऊपर से गुजर रहे थे। हर आवाज मौत जैसी लग रही थी। फियोना ने एक सूखी लकड़ी की टहनी पर छलांग लगाई और उसे कसकर पकड़ लिया। नीचे जानवरों की दौड़ से जमीन हिल रही थी और टहनी हर सेकंड टूटने के और करीब जा रही थी। और तभी फियोना ने आखिरी दांव खेला। वो सीधे उस पागल दौड़ती भीड़ के बीच कूद गया। खुरों के बीच, धूल के बीच, मौत के बीच वो इधर उधर से निकलता रहा और कुछ ही पलों में सबकी नजरों से गायब हो गया। दूर खड़ा छोटा सा फियोना सब देख रहा था। उसकी आंखों में बस एक ही उम्मीद थी, कोई चमत्कार। उसी पल उसके पिता, जंगल के राजा, अपनी आखिरी ताकत से पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। हर कदम भारी था, हर सांस टूट रही थी। बस थोड़ा सा और, तभी उसका अपना भाई सामने आ गया। पिता ने कांपती आवाज में कहा, भाई मुझे ऊपर खींच ले। लेकिन उस भाई की आंखों में दया नहीं थी। अगले ही पल उसने हाथ बढ़ाने के बजाय उसे नीचे धक्का दे दिया। फियोना के पिता खाई में गिर गए। फियोना की चीख पूरी घाटी में गूंज गई। वो भागकर अपने पिता के पास पहुंचा। अपने छोटे से पंजे से उनका चेहरा छूते हुए बोला, पापा उठो ना। लेकिन कोई जवाब नहीं था, कोई सांस नहीं थी। जो पिता उसकी पूरी दुनिया थे, आज उसी ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। फियोना टूट गया। वो अपने पिता के सीने से लिपट गया, आखिरी बार उनकी गर्माहट महसूस करने के लिए। तभी उसका चाचा आया। उसने चालाकी से सारा दोष फियोना पर डाल दिया। अगर तू वहां न होता तो ये सब नहीं होता। फियोना का दिल और ज्यादा टूट गया। डर और गिल्ट में उसने पूछा, अब मैं क्या करूं? चाचा ने ठंडे स्वर में कहा, भाग जा फियोना, भाग जा और कभी वापस मत आना। डर के मारे फियोना भागने लगा, लेकिन पीछे से शिकारी कुत्ते छोड़ दिए गए। वो जान बचाकर दौड़ता रहा, कांटों में उलझता, चट्टानों से टकराता और आखिर एक ऊंची चट्टान से फिसलकर नीचे गिर गया। सबको लगा वो मर गया, लेकिन किस्मत ने उसे एक बाहर निकले पत्थर पर गिरा दिया। दिल में पिता की मौत का बोझ लिए वो पीछे मुड़कर अपने घर को आखिरी बार देखता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। रेगिस्तान में भटकते भटकते थकान और भूख से वो गिर पड़ता है। तभी दो अजनबी उसे बचा लेते हैं। वो उसे समझाते हैं, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन जिंदगी वहीं खत्म नहीं होती। फियोना अपने दर्द को दिल में दबा लेता है और उनके साथ एक नई दुनिया में चला जाता है, जहां डर नहीं, धोखा नहीं, बस आजादी है।